फिल्म की शुरुआत एली और उसकी छोटी सौतेली बहन एना से होती है, जो झील के पास खेल रही होती है। एली हमेशा एना का ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन झील का माहौल कुछ अजीब सा एहसास कराता है। अचानक एली को पानी में कुछ असामान्य दिखाई देता है, जिससे वो कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसके भीतर डर और जिज्ञासा का अनोखा मिश्रण उमड़ पड़ता है। इस बीच कुछ अन्य लोग भी नाव पर रहस्यमयी घटनाओं को महसूस करते हैं। वे झील की गहराइयों में अजीबोगरीब रोशनी और छायाएं देखते हैं, जो उन्हें हैरान और बेचैन कर देती है। वे समझ नहीं पाते कि आखिर इस झील में ऐसा क्या छिपा है। कैडो लेक 2024 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जो एली के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म टेक्सास की एक रहस्यमयी झील के बारे में है, जिसमें अलौकिक शक्तियां हैं जो लोगों को अलग अलग समयकाल में भेज सकती है। कहानी के दो प्रमुख किरदार पेरिस और एली अपनी अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनकी राहें इसी झील पर आकर टकराती है। पेरिस अपनी मां की रहस्यमयी बीमारी और उसकी मौत की सच्चाई जानना चाहता है। उसकी मां की मृत्यु एक अप्रत्याशित दौरे सीजर के कारण हुई थी, जिससे पेरिस और उसके पिता के बीच तनाव पैदा हो गया। वो खुद को बेहद अकेला महसूस करता है, लेकिन अपनी पुरानी दोस्त सी से मिलने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है। हालांकि वो अपनी खोज में इतना डूबा हुआ है कि किसी भी रिश्ते में बंधने से डरता है। दूसरी ओर एली का अपनी मां सेस्टी के साथ तनावपूर्ण संबंध है, लेकिन वो अपनी 8 वर्षीय सौतेली बहन एना के बहुत करीब है। एक दिन जब परिवार के बीच एली के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बहस होती है, तो वो गुस्से में घर छोड़कर अपनी दोस्त की नाव पर चली जाती है। एना बिना बताए उसके पीछे पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद एली की मां एना की गुमशुदगी की रिपोर्ट करती है और तलाशी अभियान शुरू होता है। शेरिफ को एना की नाव मिलती है, लेकिन वो खुद गायब रहती है। एली तलाशी की धीमी गति से हताश होकर एक पुराने क्रीक पर जाती है, जहां एना अक्सर जाया करती थी। आखिरकार वो एना को ढूंढ निकालती है, लेकिन उसकी हालत अजीब होती है, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उसकी आंखों में हैरानी और उलझन साफ झलकती है। हालांकि जब एली घर लौटती है, तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि वो वास्तव में एक महीने पीछे के समय में पहुंच चुकी है, जैसे किसी टाइम लूप में फंस गई हो। अब वो अजीब घटनाओं को बारीकी से देखने लगती है। लोग वही बातें दोहरा रहे होते हैं। कुछ घटनाएं बिल्कुल पहले जैसी घटित हो रही होती है। ये देखकर एली और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और इस टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगती है। धीरे धीरे एली को समझ आने लगता है कि ये झील सिर्फ एक प्राकृतिक स्थान नहीं, बल्कि एक जाल है जो लोगों को समय के भीतर कैद कर सकती है। वो अपनी और अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है और हर संभव कोशिश करती है कि किसी तरह से वर्तमान समय में वापस लौट सके। एक रात एली झील के उसी स्थान पर जाती है जहां उसने पहली बार कुछ असामान्य महसूस किया था। उसे लगता है कि अगर वो वही क्रियाएं दोहराए जो पहले हुई थी, तो शायद वह अपने समय में लौट सके। भावनाओं से भरे एक गहरे पल में वो एना का वो हार झील में छोड़ देती है, जो उसने पहले वही पाया था। जैसे ही वो झील के पानी को छूती है, उसे चक्कर और कमजोरी महसूस होती है। होश में आने पर वो पाती है कि वो अपने वर्तमान में लौट आई है, लेकिन अब उसे झील के रहस्य की पूरी समझ हो चुकी थी। ये एक खतरनाक पोर्टल है जो लोगों को समय के भंवर में फंसा सकता है। अब एली की मुलाकात पेरिस से होती है और वे अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। पेरिस को भी झील की टाइम ट्रैवलिंग शक्ति का सीधा अनुभव होता है। जैसे ही वो झील के भीतर एक नए क्षेत्र की खोज करता है, उसकी मुलाकात फिर से एना से होती है, लेकिन इस बार वो 1952 में फंसी हुई होती है। पेरिस जल्दबाजी में उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से उसे वही छोड़ देता है। धीरे धीरे कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। एली अपने खोज के दौरान 2005 के समय में पहुंचती है, जहां उसे अपनी मां सेस्टी और एक छोटी बच्ची दिखती है, जो असल में वो खुद होती है। यहीं पर उसे यह भी पता चलता है कि पेरिस उसका असली पिता है और एना, जो 1952 में खो गई थी, वास्तव में उसकी दादी थी। इस खुलासे के साथ पेरिस को भी अपनी मां की सच्चाई का एहसास होता है और वो समझता है कि झील के कारण ही उसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उलझा रहा। अंततः पेरिस झील के रहस्य में फंसकर
एक अलौकिक सत्ता में बदल जाता है और अपने समय में लौटने की कोशिश करते हुए मारा जाता है। कहानी के अंत में एली अपनी मां को समझाती है कि उनका परिवार कभी जानबूझकर एक दूसरे से अलग नहीं हुआ था, बल्कि ये सब झील की रहस्यमयी शक्तियों के कारण हुआ था। ये समझ उनके रिश्ते को मजबूत करती है और एक भावनात्मक क्लोजर देती है। एली अब अपने सौतेले पिता डेनियल और मां सेस्टी के साथ अपने नए जीवन को अपनाती है और पेरिस के बलिदान को समझती है। कैडो लेक अब सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि समय, बलिदान और परिवार के अनोखे बंधन का प्रतीक बन जाती है। ये कहानी रहस्यमय होने के साथ साथ भावनात्मक भी है, जो परिवार के रिश्तों और उनकी जटिलताओं को खूबसूरती से उजागर करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।